वेलकम टू द चैनल। कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए जैकपॉट कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कौन से कंडीशन में प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी वो समझते हैं, और उसके बाद इंट्राडे का लेवल हम देखते हैं। सबसे पहले वनडे कैंडल में देखो कि ये एग्जैक्टली सपोर्ट से जो मैंने आपको बोला कि ये बाउंस हुआ है, अपर साइड रेसिस्टेंस था, तो यहाँ से ये नीचे आ गया, फिर अप साइड गया, फिर ये नीचे आया। तो अभी जब तक ये रेंज ब्रेक ना करे तब तक आपको शार्प सेलिंग नहीं देखने को मिल सकता। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस बड़े बड़े लग सकते हैं। तो अभी यहाँ अपर साइड भी रेसिस्टेंस है, डाउन साइड सपोर्ट है, लेकिन दूर है, तो यहाँ इतना टारगेट आप ले सकते हो। तो वो कब समझ आएगा कि यहाँ से हमें अपसाइड लेना है या डाउन साइड, उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट में जाके देखते हैं। 15 मिनट चार्ट में देखो कि जैसे हमने कल वीडियो में भी बताया था कि 1 मिनट अगर यहाँ मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद आपको वेट करना है, अगर सस्टेन नहीं किया नीचे जा रहा है तो पुट बाय कर लो, और मिनिमम 100 से 200 पॉइंट का आप टारगेट रखना। कल का वीडियो जाके देख लो। तो जैसे ही मैं आपको वीडियो बताता हूँ इसी ऐसे से ही मैं सेम टू सेम प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड दे रहा हूँ। और आज हमने जो ट्रेड दिया था उसके अंदर भी 150 से लेके 200 तक पॉइंट का मिनिमम टारगेट सबको मिला है। 44,900 का पुट हमने दिया था, 220 में दिया था, और उसने हाई लगाया 407। तो ये टारगेट कैप्चर करना सीखो। जो सेफ ट्रेडर है उसको ये समझ आना चाहिए कि कहाँ से ट्रेड कर सकते हो। मैंने एक यहाँ आपको एक ट्रेंड लाइन पे ही बताया था कि अगर ये नीचे आए, फिर टेस्ट करे, फिर नीचे जाए, तो आपको ट्रेड करना है, और एग्जैक्टली ये था। तो ये सब एनालिसिस आपको करके अगले दिन ही मैंने आपको बता दिया था। अभी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि हुआ क्या है कि यहाँ से मार्केट ने सेलिंग तो आया, लेकिन ये जो पिछला सपोर्ट है, सपोर्ट से वो बाउंस बैक में चला गया है। लेकिन एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, और जो ये पिछला यहाँ जो शार्प सेलिंग आया है अभी, वो निफ्टी ये सेलिंग से भी अपर साइड पे क्लोज दिया है। तो निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ है, लेकिन एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी ये सेलिंग के अपसाइड नहीं गया है। तो हमें कल किस तरह से ट्रेड प्लान करना है वो अभी समझ लो। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देख लेते हैं। 44,880 का क्लोजिंग है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जब भी मार्केट फ्लैट ओपन हो, मानो कि फ्लैट यानी कि 50 पॉइंट प्लस या माइनस, ठीक है, अगर इस एरिया में ओपन होने के बाद अपर साइड जा रहा है और ये 44,950 ये लेवल आप मार्क करके रखो। 950 जैसे ही अप साइड क्रॉस करे आपको कॉल के साइड एंट्री लेना है। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आपको एंट्री लेना है, और आपको मिनिमम 100 पॉइंट का टारगेट रख के चलना है, और ये जा सकता है 45,200 तक। तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है कंसिक्यूटिव, ठीक है। तो जब तक ये लेवल ना आए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। हो सकता है कि अगर ये पहली कैंडल अपसाइड गई, फिर ये नीचे आ जाए, ये रेसिस्टेंस ले, फिर इसके बाद अपसाइड ब्रेक करे, तो यहाँ से सेफ ट्रेडर को एग्रेसिव क्वांटिटी में बाय करना चाहिए, और ये आपका जैकपॉट हो सकता है। ये हो गया मॉर्निंग का ट्रेड। अभी मैं समझाता हूँ, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे जाता है तो यहाँ ट्रेड ना करे। यहाँ कौन से कंडीशन में ट्रेड करना है अभी, अगर मान लो कि ये 40 फ्लैट ओपन होने के बाद 44,800 से लेके 750 का लेवल नीचे टेस्ट कर रहा है, फिर अपसाइड जाने के बाद 750 या 700 क्रॉस करे, तो यहाँ से आपको पुट बाय करना है। जब आज का जो रेसिस्टेंस जो सपोर्ट से बैक हुआ है 44,550, वहां तक आपको टारगेट सेफ ट्रेडर को वहां तक मिल जाएगा। अभी समझो बड़ा गैप अप खुल रहा है, मानो कि डायरेक्ट 45,000 के अपसाइड ओपन हो रहा है, तो ये समझो कि एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे ओपन हो रहा है। अगर 1 मिनट यहाँ सस्टेन कर लिया और अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो। फिर ये जब भी रिट्रेस करे और अपसाइड जाए तो यहाँ से आपको क्वांटिटी ऐड करना है, और आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाना है, तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे आ गया तो यहाँ नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ से फिर ये टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपसाइड ब्रेक करे तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री लेना है, अदरवाइज इग्नोर कर देना है, आपके सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैं टेलीग्राम चैनल में भी मैंने इसी एरिया में आपको बार बार बताया था कि यहाँ ट्रेड ना करें। ये जोन के अंदर मैंने आपको बार बार बताया था, ये जोन के अंदर मैंने लगातार आपको स्क्रीनशॉट डाले थे, और जितने भी लोगों ने यहाँ से ट्रेड किया होगा सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए। क्योंकि ये कैंडल थोड़ा सा ये समझो तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई सिनेरियो होगा तो आपको काम आएगा। ये देखो कि कितनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल है। इसमें क्या हुआ है, ये नीचे यहाँ से अपसाइड गया, नीचे पूरा गया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर नीचे आया। तो इसके अंदर आपके चाहे कितने भी बड़े स्टॉप लॉस हो ये हिट हो जाएंगे, चाहे कॉल के साइड हो या पुट के साइड। हमने ट्रेड कहाँ पे दिया था, इस लेवल पे। फिर हमने आफ्टरनून में ट्रेड दिया था, कॉल और पुट दोनों का प्राइस बताया था कि 44,700
कॉल 160 के ऊपर जाए तो बाय करें, या फिर 44,600 का पुट 165 के अपसाइड जाए तो ट्रेड करना है, क्योंकि वो जब भी प्राइस आएगा तो हमें एक कैलकुलेशन लगाया था कि ये रेंज अपसाइड ब्रेक कर देगा या डाउन साइड, इसीलिए इस तरह से आपको एडवांस में ट्रेड दिया था। तो बिना एनालिसिस के ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम होगा ही। तो हमने जो आफ्टरनून में ट्रेड दिया वो भी सिर्फ 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस से दिया था। 160 से लेके वो 240 तक चला गया, 230 240 तक। तो आप सोचो 1:3 1:5 का ट्रेड मॉर्निंग में दिया, फिर आफ्टरनून में ही इतना बड़ा ट्रेड मिला। तो ऐसे छोटे स्टॉप लॉस देते जाओ और ट्रेड करते जाओ तो ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अभी ये समझो कि मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,700, तो ये पूरा एरिया सपोर्ट है। 650 से लेके 700 का एरिया जहां से ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया, टाइम स्पेंड किया, फिर ये ब्रेकआउट दिया था। तो अगर यहाँ पे हुआ तो जितने लोगों ने बाय किया है वो सब ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से फिर वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। अगर मान लो कि यहाँ गैप डाउन होने के बाद डायरेक्ट नीचे जा रहा है तो यहाँ से आप पुट बाय कर सकते हो, लेकिन यहाँ हर जगह पे सपोर्ट है तो कहीं ना कहीं से मार्केट रिवर्स हो सकता है। फिर अगर ये 12:30 से 1:30 बजे अगर मान लो कि 44,500 के आसपास टाइम स्पेंड करके ये ब्रेक कर रहा है डाउन साइड, तो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो आपको बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड जाए तो कॉल कर सकते हो, बड़ा गैप अप खुले और सस्टेन करके अपसाइड जाए तो कॉल बाय कर सकते हो, या फिर बड़ा गैप अप खुलने के बाद ये नीचे आए, टाइम स्पेंड करे, फिर अपसाइड जाए तो आपको कॉल के साइड बाय करना है। ठीक है, अभी हम हीरो जीरो ट्रेड के लिए समझ लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड अच्छा मिल सकता है। इसके लिए आप थोड़ा सा बैक जाके देखो कि ये जो मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ 3-4 दिनों से कि ये बहुत बड़ा रेंज इसमें फंस गया है मार्केट। तो जब भी ये रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है, या फिर ये डाउन साइड ब्रेक करे सपोर्ट तो आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या अभी प्रिपेयर करके रहना है, साइकोलॉजी पहले से आप प्रिपेयर करके रखो कि 2 ही कंडीशन हो तो ही आपको जैकपॉट मिल सकता है। तो ऐसा कंडीशन हो तो ही एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करें, या फिर 1 या 2 क्वांटिटी में ट्रेड करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिले। अभी मान लो कि 12:30 से 1:30 बजे के आसपास मार्केट चल रहा है 45,000 से लेके 45,050 का एरिया, या 44,950 से लेके 45,050, ये 100 पॉइंट के अंदर मार्केट है और अपसाइड ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से आपको बैंक निफ्टी का कोई भी 30 रुपये का बाय करके छोड़ देना है, और 70 से लेके 100 तक का आपको टारगेट उसमें रखना है मिनिमम, और इतना टारगेट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ये है, मान लो कि मार्केट आफ्टरनून तक इसी एरिया में घूम रहा है, यानी कि 45,900 से लेके 700, ये 200 पॉइंट में, और अगर ये बाय चांस ये नीचे ब्रेकआउट कर रहा है 44,700, तो आपको यहाँ कोई भी बैंक निफ्टी का 30 रुपये का पुट लेके रख देना है, और 70 से लेके 100 तक आपको टारगेट उसमें रखना ही है। या तो ये जीरो हो जाना चाहिए या तो आपको टारगेट मिलना चाहिए। तो आप इतनी क्वांटिटी में ही ट्रेड करो कि अगर मान लो कि बाई चांस जीरो हो गया और मार्केट वॉलेटिलिटी में फंस गया तो भी आपको अगले दिन ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा कैपिटल डाल दिया और दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल ही ना बचे। वो गैम्बलिंग और कसिनो की साइकोलॉजी है, एज अ ट्रेडर साइकोलॉजी करो तो ही प्रॉफिट होगा। तो और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, मान लो कि मार्केट मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक 45,000 से लेके 44,900 से लेके 700 में ही घूम रहा है, और फिर 12:30 को ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है 44,900, तो भी आप यहाँ से कोई भी 30 रुपये का कॉल बाय कर सकते हो। लेकिन टारगेट आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स 60 के से लेके 80 तक ही रखना है। तो आपको इसके अंदर बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर इतना नीचे से ऊपर जाएगा तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ 200 पॉइंट की जर्नी कर ली है। तो यहाँ से जितने भी बायर है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो फिर वॉलेटिलिटी होगा, तो वॉलेटिलिटी में प्रीमियम बढ़ेगा नहीं और आपके सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो इसमें स्टॉप लॉस आपको रखना नहीं है, हीरो जीरो के लिए ही ट्रेड करना है। ठीक है, अगर निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो वीडियो के अंदर कमेंट कर दीजिए, तो हम थोड़ा निफ्टी का भी एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।